हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार गुप्ता। आज हम मैथ के एक और सवाल लेकर आए हैं। वो सवाल है द्विघात समीकरण के विवेचक। ध्यान से सुनिएगा, विवेचक निकालना क्लास 10th में आता है और अन्य एग्जाम में भी आता है कि दिए गए द्विघात समीकरण के विवेचक ज्ञात करें। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला की ज़रूरत होता है। तो विवेचक की जो फार्मूला होता है, वो विवेचक का फार्मूला होता है क्या? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे बड़ा बात है विवेचक को d से क्यों सूचित किया गया है। तब विवेचक को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट जो होता है उसका पहला लेटर डी से शुरू होता है, इसीलिए उसको डी से सूचित करते हैं। तो डी का मतलब होता है विवेचक। तो चलिए पहला सवाल पर चर्चा करते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। ए बराबर क्या हो जाएगा? जैसे कि फार्मूला में ए बी सी दिया हुआ है, तो ए का मान ज्ञात करना होगा। पहले तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा 1 होगा। b बराबर क्या होगा? जो x का गुणांक होगा प्लस 4। और c जो अचर पद होता है वो होता है c बराबर। फार्मूला लगाइए d बराबर। तो फार्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या दे दिया? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 1 इंटू सी के जगह पर 3। तो 4 चौक 16, 16 माइनस कितना हो जाएगा? 4 3 12। तो 16 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा? 4। आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तब तक फिर अगले दूसरे सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर बात करते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। पहले ए बराबर, तो ए का मान क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4। तो 4। बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक प्लस 5, तो प्लस 5 यानी प्लस छुप गया। और सी जो होगा अचर पद, यहाँ प्लस 7 है। माइनस होता तो माइनस लिखते, तो यहाँ तो प्लस है, तो प्लस 7। फार्मूला लगा देंगे डी विवेचक। तो विवेचक का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से। तो b के जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर क्या दे दिया? 4। सी के जगह पर क्या दे दिया? 7। तो कितना हो जाएगा? 5 के स्क्वायर 50 25 माइनस कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 सते 112। ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 25 में से तो 12 जाएगा नहीं, लेकिन उल्टा घटाने पर आंसर निगेटिव में आएगा। तो घटाने पर कितना आ जाएगा? 87, 87 आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर तीसरी सवाल की ओर बात करेंगे। तो चलिए तीसरा सवाल की ओर देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 2x स्क्वायर 4x प्लस 5 बराबर 0। ए बराबर क्या होगा? 2। बी बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 4। यहाँ प्लस 4 है क्योंकि हम बार बार बताएं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो ए का मान होता है। एक्स का जो गुणांक होगा 4 वो बी का मान होगा। और जो अचर पद होगा, अचर पद यहाँ प्लस 5 है। माइनस होता तो माइनस लिखते। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 5। फार्मूला विवेचक के डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पर हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 2 इंटू सी के जगह पर 5। तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। और माइनस कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 20 दूना 40। तो 40 में से 16। देखिए फिर उल्टा घटाने की बात हो गया। छोटका में से बड़का, तो छोटका में से बड़का घटाने पर मान जो आएगा माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। और जब 40 में से 16 को घटाएंगे उल्टा, तो कितना आ जाएगा? 24। यही आंसर। तो दोस्तों 3 सवाल हम सॉल्व कर दिए, 2 सवाल आपके लिए हैं। और एक बात बताते हैं आपको कि ये जो विवेचक है, ये विवेचक
ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे ये भी पता चलता है कि दिए गए द्विघात समीकरण का लक्षण क्या है। लक्षण, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, लक्षण। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी भी बच्चा को देख करके हम बताते हैं उसके चाल ढाल से, उसके काम से कि उसकी लक्षण कैसा होगा, वैसे ही यहाँ विवेचक से पता चलता है कि दिए गए द्विघात समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा। अगर होगा भी तो दिए गए द्विघात समीकरण के जो दो गो मूल्य ज्ञात होगा वह दोनों मूल्य एक समान होगा कि असमान होगा। हल होगा कि नहीं होगा तो मैंने बता ही दिया। और जो दो गो मान आता है यहाँ x के जब आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर ना देखें तो जाकर देखिए उसको पिछले वीडियो में, कि दिए गए द्विघात समीकरण को अगर आप गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो वहाँ x के दो मान आता है, जो एक होता है अल्फ़ा और दूसरा होता है बीटा। तो बनाने से पहले आप इस विवेचक को निकाल करके बता सकते हैं कि क्या वाकई में दिए गए द्विघात समीकरण का हल होगा कि नहीं। आज के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक।